मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप लोग एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि एक्सेल को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को सिर्फ इस एक वीडियो को देखने के बाद आप एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री करना, डेटा मैनेज करना, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि डेटा एंट्री आखिरकार होती क्या है। तो डेटा एंट्री किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि आपकी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, तो ये क्या है? ये आपकी इंफॉर्मेशन है। और यही इंफॉर्मेशन एक तरीके का डेटा कहलाता है। ठीक है, तो कई सारी जो कंपनियां होती है वो अपने कस्टमर के डेटा को एक्सेल पे मैनेज करवाती है। तो आप लोग कैसे उनके कस्टमर का डेटा एक्सेल पे बनाएंगे, जरा उसको देखिए। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कस्टमर का डेटा यहाँ पे स्टोर करना है एक्सेल में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कॉलम्स बना लेंगे, क्योंकि देखिए एक्सेल के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी कॉलम इस तरीके से बने होते हैं और रो भी बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये छोटे छोटे आपके सेल्स होते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर बॉक्सेस होते थे, वैसे ही यहाँ पे भी आपको सेल्स मिल जाएंगे, एक तरीके का टेबल समझ लीजिए इसको। ठीक है, बस अब आपको यहाँ पे कॉलम बनाना है। जैसे कि मैं पहला कॉलम यहाँ पे बना लेता हूँ सीरियल नंबर का। ठीक है, उसके बाद जो कस्टमर का नेम है तो मैं यहाँ पे कस्टमर नेम इस तरीके से लिख लेता हूं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे जो कस्टमर का जो नेम मैंने यहाँ हेडिंग डाली है, ये बी कॉलम से निकल के सी में चला गया। तो सिंपल आप क्या करिए, यहाँ से यहाँ पे जब ऐसे कर्सर लेके आएंगे तो इसको ऐसे पकड़ के थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, छोटा करना चाहें छोटा भी हो जाएगा, लेकिन ये कस्टमर नेम सी कॉलम में चला जाएगा। तो ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से बढ़ा लेना है और इसे छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन इसके बाद मैं कस्टमर नेम के बाद यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ इस तरीके से, फ़ोन नंबर। उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस चाहिए तो ईमेल एड्रेस लिख लो। अगर एड्रेस चाहिए घर का तो ADDRESS एड्रेस लिख लो। ठीक है, देखो नंबर का पॉइंट इधर आ रहा है, डबल क्लिक भी कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाता है। मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप यहाँ पे जैसे ये एड्रेस समझ लो ऐसे छोटा हो रखा है, ठीक है, मैं अगर यहाँ डबल क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा कि ये डेटा कितनी विड्थ यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे कॉलम बना लिया, कॉलम का हेडिंग बना लिया। बस अब एक एक करके आपको इसके अंदर डेटा डालना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 डाला, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का नेम जैसे मैं डाल देता हूँ अंकित, फ़ोन नंबर आप डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो नंबर है थोड़ा सा यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर दूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़ा लेना, अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे उसका एड्रेस डाल दीजिए, जैसे मैं डाल देता हूँ पटेल नगर NAGAR। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये डेटा बाहर आ रहा है, डबल क्लिक करता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत सारे डेटा इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने 2 डाला और यहाँ पे मैं इस तरीके से डाल देता हूँ। ये नंबर मैंने जैसे यहाँ पे डाल दिया, यहाँ डाल देता हूँ बलजीत नगर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, एक ही बार में जब आप पूरा कर लेना तब उसके बाद अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, इसके कॉलम के साइज को। ठीक है, इस तरीके से आप डेटा एंट्री इसके अंदर कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा टेबल का फॉर्मेट आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, तो सिंपल आप क्या करिए, जितने में आपको एंट्री करनी है उतने कॉलम को इस तरीके से, उतने एरिया को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से देखो आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। देखो इस साइड में है ना, यहाँ से 205% में जूम हो रखा है, जूम आउट कर दो यहाँ से तो देखो छोटा हो जाएगा। उसके बाद जैसे मेरे को इतने में एंट्री करनी है तो मैं इतना एरिया सेलेक्ट करूंगा, और जितने भी ये छोटे छोटे लाइन्स दिख रहे हैं ना आपको व्हाइट कलर के, इसको मैं बॉर्डर इसमें लगा दूंगा। तो यहाँ पे देखो ये बॉर्डर होता है, इस पे राइट क्लिक, मतलब यहाँ पे साइड में आपको क्लिक करना है इस तरीके से, और ऑल बॉर्डर देख रहे हैं इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऐसे बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, और भी एक आसान तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। मैंने Ctrl+Z करके हटा दिया जो मैंने बॉर्डर लगाया था। सिंपल Ctrl से T बटन दबाएंगे और यहाँ पे देखिए ऐसे क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखिए एक अलग ही डिज़ाइन में आपका यहाँ पे जो टेबल है वो तैयार हो जाएगा। और आप अपने इस टेबल का डिज़ाइन भी देखिए यहाँ से ऐसे मैनेज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके का जो आपको डिज़ाइन पसंद आए आप वो यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने इसको रख लिया। ठीक है, आया आपको समझ में। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे कि जो हमने यहाँ पे ये 2 डेटा एंटर किया है, अभी देखिए जो मेरे 1 है सीरियल नंबर मतलब 1, वो एकदम राइट साइड में है, और जो मेरा कस्टमर का नेम है यहाँ पे वो एकदम
लेफ्ट साइड में है, तो आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं। सेंटर में करना चाहे तो सेंटर में भी कर सकते हैं। जैसे मेरे को सारे डेटा को सेंटर में करना है, ठीक है, अपने सेल के सेंटर में सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ होम पे ये देखिए ये रहा सेंटर अलाइनमेंट, देख रहे हैं यहाँ पे, इस पर क्लिक करिए, सेंटर अलाइनमेंट, सब कुछ देखो यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। अब ये वाला किसके लिए है? मिडल अलाइन। मिडल अलाइन का मतलब जैसे देखिए जिस तरीके से हमने ये कॉलम को ऐसे साइज बढ़ाया था ना, उसी तरीके से आप यहाँ पे अपने रो का भी ऐसे साइज ऐसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। और देखो अभी मैंने जब ये रो का साइज बढ़ाया तो यहाँ देखो जो 2 है वो कहाँ आ रहा है? बॉटम, मतलब नीचे आ रहा है सेंटर में। मेरे को इसे मिडल में लाना है तो यहाँ से आप इसे मिडल कर सकते हो, यहाँ से टॉप, यहाँ से मिडल और यहाँ से बॉटम, ठीक है। यहाँ से आप लेफ्ट कर सकते हो सेंटर और राइट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे जैसे पहले था वैसे कर देता हूँ, डबल क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से यहाँ पे डेटा एंट्री कर सकते हो टेबल के अंदर, ठीक है। अब बाय द वे जैसे मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारे डेटा इंसर्ट करना है यहाँ पे 1 2 3 4 जैसे सीरियल नंबर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आपको पता है 1 के बाद 2 लिखना है, 2 के बाद 3 लिखना है। तो अगर 2000 3000 डेटा रहेगा तो आप एक एक करके लिखना चाहेंगे, या फिर मैं आपको एक छोटी सी इसमें ट्रिक बता देता हूँ, आप उसको यूज़ करके 1 मिनट के अंदर या फिर 1 2 सेकंड के अंदर ही आप इसको 2000 तक की गिनती यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, जो से ये फर्स्ट वाला है या फिर सेकंड वाला, जहाँ से आप गिनती शुरू करना चाहते हैं पहले उसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपने माउस को यहाँ पे ऐसे लेके जाइए, देखिए यहाँ कॉर्नर पे, ठीक है। जब कॉर्नर पे लेके जाएंगे देखिए इस तरीके का यहाँ पे आपको एक प्लस बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जब आप कंट्रोल दबाओगे, ठीक है, अभी जैसे मैंने कंट्रोल दबाया तो देखो प्लस के ऊपर एक और प्लस बन रहा है, देख रहे हो, मैंने कंट्रोल दबा के रखा हुआ है, ठीक है। छोड़ दूंगा तो प्लस हट जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो माउस इस पे ऐसे लेके जाना है, जब ऐसा प्लस बन जाए और फिर कंट्रोल दबाना है तो 2 प्लस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना माउस का बटन दबाए हुए नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करना है और कंट्रोल भी दबा के रखना है, कंट्रोल छोड़ना नहीं है। जैसे मेरे को 12 तक ही चाहिए तो मैं यहीं तक ही लेके आ रहा हूँ और फिर माउस छोड़ूंगा फिर कंट्रोल छोड़ दूंगा, तो देखो एक ही झटके में यहाँ पे मैंने 12 तक की काउंटिंग कर दी। मैं अगर चाहूँ 2000 तक की करना तो वो भी कर दूंगा, देखो मैं दिखाता हूँ आपको करके। कंट्रोल दबाया और माउस से नीचे ऐसे ड्रैग कर दिया, ये देखो फटाफट से देखो यहाँ पे 300 400 500 तक की देखो काउंटिंग मैंने यहाँ पे कर डाली। देख रहे हैं यहाँ पे इतना सारा डेटा एक तरीके से हमने यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे फिलहाल इस टेबल को पहले पूरा डेटा से भर देता हूँ, फिर आपको एक और टेक्निक इसमें बताता हूँ। अब जो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेटा पूरा इंसर्ट कर लिया। बाय द वे ये समझिए कि यहाँ पे पूरा डेटा इंसर्टेड है, ठीक है। आपने बोला अपने सर को दिया कि सर देखिए हमने ये पूरा काम कर लिया, डेटा एंट्री कर लिया। अगर आपके सर ने बोला कि ये जो आप 4th रो देख रहे हो यहाँ पे 4th सीरियल नंबर, मैं चाहता हूँ ठीक इसके ऊपर एक और डेटा आना चाहिए था जो कि हमने गलती से शायद छोड़ दिया। बाय द वे आपको क्या करना है, 3 और 4 के बीच में एक और डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। देख रहे हैं 3 और 4 के बीच में एक और रो में आपको डेटा इंसर्ट करना है। अब आप रो लेके कैसे आओगे, बहुत ही आसान है, सिंपल। आप जिस रो के ऊपर डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं पहले उस रो को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से जैसे देख रहे हैं ये 1 2 3 4 ये वाला, जैसे मेरे को इस 4th वाले के ऊपर इंसर्ट करना है एक रो, तो मैं इसे 5 वाला रो देख रहा हूँ ये वाला, यहाँ ऐसे क्लिक करूंगा जिससे कि ये 4th वाला आपका सीरियल नंबर पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। देखो रो पूरी सिलेक्ट हो गई। और फिर आपको करना क्या है, कंट्रोल बटन दबाना है और प्लस बटन दबाना है। कंट्रोल प्लस बटन दबाएंगे तो देखिए आपके इस 4th रो के ऊपर एक और रो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको हटानी है, कोई रो डिलीट करनी है तो सिंपल रो को ऐसे सेलेक्ट करेंगे क्लिक करके और कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबा देंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो बैक स्पेस के पहले आता है ना आपका प्लस और माइनस, वो वाले बटन आपको नहीं दबाने। जो साइड में नंबर लॉक जहाँ पे आपकी कीबोर्ड है, जैसे बड़ा सा कीबोर्ड होता है तो राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स आते हैं वहां से आपको प्लस माइनस बटन दबाना है, तब ये काम करेगा, ठीक है। नहीं तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए इंसर्ट का आपको ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पे क्लिक कर सकते हैं तो भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और डिलीट करने के लिए डिलीट वाला देखिए ऑप्शन है, क्लिक कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। ऐसा ही आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, सिंपल पूरा कॉलम सेलेक्ट करिए और इंसर्ट करिए तो इससे पहले एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर कॉलम आपको डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट के बटन पे क्लिक कर दीजिए, कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। अब जरा एक और ट्रिक यहाँ पे देखिए, अगर आपका बॉस आपसे बोले कि मेरे को उन कस्टमर की डिटेल चाहिए जो कि बलजीत नगर में रहते हैं
उसकी एक अलग लिस्ट बना के दो। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए तो यहाँ पे देखो पटेल नगर है, बलजीत नगर, पटेल नगर, बलजीत नगर, और भी कई सारे समझ लो प्लेसेस होंगे। फिलहाल अभी डेमो के तौर पे मैंने इस तरीके का डेटा बनाया, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या करना है, जितने भी बलजीत नगर वाले हैं उसकी लिस्ट अलग बनानी है, और जितने भी पटेल नगर वाले हमारे कस्टमर हैं उनकी अलग लिस्ट बनानी है। तो इसे करना बहुत ही आसान है, मैं आपको चुटकियों में करके दिखाता हूँ, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, अपने टेबल को सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से पूरा, ठीक है। अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बस टेबल के अंदर का एक सेल कोई सा भी ऐसे सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ, बस आपको उसको प्रेस करना है, सिंपल कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन दबाना है। क्या? कंट्रोल शिफ्ट एल बटन, ठीक है। और जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एल बटन दबाएंगे तो यहाँ पे ऊपर देखिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपका ये हेडिंग है, यहाँ पे देखना छोटे छोटे आपको बटन दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो मैं दबाता हूँ यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल, तो देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल बटन दबाया तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बटन आपको दिखने लग गए। ये बटन को हम बोलते हैं फिल्टर, ठीक है। तो ये बटन क्या करके देते हैं, आपको डेटा फिल्टर करके देते हैं। अब जैसे कि मेरे को कौन सा चाहिए यहाँ पे, कि कौन सा लिस्ट चाहिए बलजीत नगर की, तो मैं एड्रेस पे जाऊंगा और यहाँ पे फिल्टर बटन पे क्लिक करके सिर्फ बलजीत नगर को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, ठीक है। और जैसे ही ऐसा मैं करता हूँ वैसे ही पूरी टेबल के अंदर से जितने भी बलजीत नगर वाले होंगे वो सब आपको यहाँ पे ऐसे शो हो जाएंगे, ठीक है। अब आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट लेके किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फाइल में जाऊंगा, प्रिंट पे जाता हूं तो देखिए यहाँ पे इनका प्रिंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सिर्फ बलजीत नगर वालों का, ओके। और अगर आप यहाँ पे बलजीत नगर से हटा करके पटेल नगर कर देते हैं इस तरीके से और ओके करते हैं तो सिर्फ पटेल नगर वाले जो कस्टमर हैं वही आपको शो होंगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपको जितना बताया है वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे दोनों को अगर आप चाहते हो लेके आना, बलजीत नगर पटेल नगर वाले को, तो सेलेक्ट ऑल करके ओके कर लेना, ठीक है। और एक बात और, अगर आप एक्सेल के अंदर अभी नए हैं और अगर आप एक्सेल का कोर्स पूरा करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल का एक्सेल, तो सिंपली आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर